सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। रिपोर्ट कोई अच्छी नहीं है जो आपने देखी है, बहुत खौफनाक है, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में जिस तरह से इजाफा देखने में आ रहा है, ये आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल अब हो गया है कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारे, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ ना कुछ खुराक चाहिए होती है। और गरीब आदमी के लिए कहा जाता था कि दाल सब्जी अगर पका ले तो कम से कम 2 वक्त की रोटी खाना आसान हो जाएगा, लेकिन अब दाल सब्जी पकाना उसके लिए आसान नहीं है। टमाटर की कीमत कराची में 300 से 350 और लाहौर में 300 से 400 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। मेरे पास इस वक्त टमाटर हैं मौजूद 2, और इन टमाटर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये टमाटर खरीदने की जिसकी कुव्वत है उसके लिए एक और है कि अगर आप टमाटर खरीद लें 2-4 किलो तो उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, अपनी हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर इन टमाटरों के साथ अगर कोई सब्ज़ी आपने शामिल करनी है तो शिमला मिर्च को आज देखते हुए, हालांकि ये मीठी मिर्च कहलाती है लेकिन इसकी कड़वाहट इसकी कीमत के साथ है। गरीब आदमी ना तो ये सब्ज़ी खरीद सकता है, ना बना सकता है, और ना ही फिर खा सकता है, क्योंकि उनकी पहुंच से ये दूर हो गई हैं तमाम की तमाम चीज़ें। कैसे अब उसने ज़िंदा रहना है हवा खाकर, जो लाहौर में इस वक्त स्मॉग से भरपूर है, कैसे ज़िंदा रहना है उसने कराची में जिसकी फ़ज़ा में इस वक्त भी कूड़ा करकट का ताफ़ुन है। अब हुकूमतों ने बताना है कि उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इदारे बनाए हैं वो किस लिए हैं, कि अगर एक मंडी में भी कीमत 200 रुपए है तो वो जाकर किसी दुकान पे कीमत में 150 में नहीं बिक सकता। तो जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो अपनी जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल अब यहाँ है कि गरीब आदमी जिसकी 13 या 14 हज़ार रुपया तनख्वाह है वो 15 हज़ार रुपए से ज़ायद कीमत की सब्जी कैसे खरीद सकता है, ये हुकूमत को अब बताना है। लेकिन शायद हुकूमतें किसी और काम में मसरूफ़ हैं। सिंध की हुकूमत हो तो अपने कुछ बड़ों को बचाने के लिए हैं, वफाकी और पंजाब की हुकूमत हो तो वो धरने से कैसे बचना है उसमें लगी है, लेकिन गरीब आदमी ने कैसे बचना है उसे अब खुद से सोचना है। हम यहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची से जान लेते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। राव अफनान कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राव, कराची में टमाटर है, हाथ नहीं लगाया जाता, उसकी कीमत सुनकर आंखें और जो गाल हैं वो लाल हो जाते हैं, लेकिन शायद उसकी लाली कम नहीं होती है। क्या सूरत हाल है कराची में? जी, सब्ज़ी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार अपने मन माने कीमतों और नरखों पर जो है वो सब्ज़ियां फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर जो है वो 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सुबह इस सदर की इस मार्केट के अंदर जो वो टमाटर 300 रुपये फ़रोख्त में किया जाता रहा था। हम बोल न्यूज़ की निशानदेही करने पर, बोल न्यूज़ की जानिब से आवाज़ उठाने पर अब टमाटर जो है वो 250 से 260 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि टमाटर और जो सब्ज़ियाँ हैं वो किस कीमत में फ़रोख्त की जा रही है। जी बताइएगा, टमाटर कैसे दे रहे हैं? टमाटर मेरे ख्याल से ये 260 रुपये किलो है। कीमतों में इजाफा हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, गरीब कुछ खा नहीं सकता, बस यही कह सकते हैं। हुकूमत से कोई मुतालबा क्या आवाम के लिए सोचे? जी, जैसे कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है आवाम के लिए कुछ सोचे, उन्हें कोई रिलीफ फराहम करे। ज़राई मुल्क के अंदर जो है वो सब्ज़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम जो है वो सब्ज़ी खाने से भी महरूम नज़र आते हैं। राव अफनान बता रहे हैं कि ये सब्ज़ी खाना जो है वो आसान नहीं है गरीब आदमी के लिए। कराची में ये सूरत हाल है। तो सक्खर की सूरत हाल जान लेते हैं। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। शाहिद अली, ब्यूरो हेड सक्खर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, सक्खर में क्या कीमतें हैं इस वक्त, और गरीब के लिए क्या आसान है सब्जी खरीदना भी? अब तमाम सब्जियों ने कीमतों के मामले में उड़ान भर ली है, लेकिन टमाटर ने तमाम परवाज़ों को पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता दिनों 60-70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर जो है वो इस वक्त मार्केट 100-250 और बाज़ जगहों पर 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। ये दुकानदार से पूछते हैं, आप बताएं कि ये टमाटर इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? जी, टमाटर इस टाइम मार्केट में ही बहुत महंगा है। 2700 रुपये की टोकरी लेके आ रहे हैं, 13-14 किलो वज़न निकल रहा है, उसमें से हल्का फेंकने वाला भी किलो 1.5 किलो अलग निकलता है। टमाटर वहीं बहुत महंगे चल रहे हैं इस टाइम। टमाटर इनको महंगा मिल रहा है, इस वजह से शायद ये जो है यहाँ भी महंगा बेच रहे हैं। या हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताएं कि सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई तो गरीब आवाम की दस्तरस से निकलती जा रही है।
जनाब, बात यह है कि इसका कोई बैनुल-अक़वामी मंडियों से ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, लेकिन ना जाने क्यों जो है ये गवर्नमेंट इस बात पे तवज्जो नहीं दे रही कि इन चीज़ों को सस्ता किया जाए और गरीब की पहुंच तक रहें। इस टाइम हालात ये है कि मैं एक रेडी लगाने वाला हूँ, सब्ज़ी खाना भी मेरे से दूर हो गई है। अब 500 रुपये रोज़ या 400 रुपये रोज़ कमाने वाला क्या खाएगा? आप बताएं कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, हमारी पैदावारें यती हैं, तो फिर इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? अफसरान शाहीन जो है वो बैठे हुए हैं, जो गरीब की खाने की चीज़ है वो मयसर नहीं है, और बातों जो दाम है आसमानों से बातें कर रहा है, गरीब से पहुँच से दूर है। अलबत्ता मेरी अफसरान शाही से गुजारिश है, आके विज़िट कर लें और देखें बाज़ार के क्या कंडीशन है। बिल्कुल सही बात है कि अफसर शाही जो है हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर भी बैठता है, एसडीएम भी बैठता है, मुख्तार कार भी बैठता है। कम से कम मार्केटों का चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए और पूछना चाहिए ये प्रोडक्ट महंगी क्यों हुई है, लोगों को सब्ज़ी जो है वो इतनी महंगी क्यों मिल रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। इस हवाले से हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नज़र नहीं आता है और तमाम सब्जियां जो हैं वो अब आम आवाम की दस्तरस से ये आसान काम नहीं है कि अब सब्जियां खरीदी जाएं और वो सब्जियां जो हैं वो एक आम आदमी के लिए मुमकिन भी हो पाए। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर डोगर साहब। बाबर साहब, आम आदमी सब्जी तो नहीं खरीद सकता, उसकी पहुंच से बहुत दूर है। मैं तो आज स्टूडियो में आते हुए अच्छे खासे पैसे लगा के 2 टमाटर या 2 मिर्चें खरीद लें या प्याज खरीद लें, उससे हंडिया नहीं बनती है। क्या वजह है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हों, चाहे वो किसी भी शहर की हों, वो सो रही हैं या ये चीज़ें इनकी पहुंच से अब दूर हो गई हैं कि महंगाई का जो एक पूरा एक तूफ़ान बनाया गया है उसमें पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें भी हैं वो डॉलर की कीमत के साथ साथ बढ़ती रहें? मुदस्सिर साहब, ये प्योरली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। पीछे इमरान खान साहब ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें प्राइस कंट्रोल पर चीज़ों की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर एक खासी तशवीश का इजहार किया। उस पर उनको उसमें फेडरल सेक्रेटरीज थे, उन्होंने उनको बताया कि जी ये प्योरली प्रोविंशियल मामला है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का इशू है, फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। इस पर उन्होंने बहरहाल एक फेडरल गवर्नमेंट की एक कमेटी बनाई सेक्रेटरी ट्रेड के अंडर के, जनाब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को के साथ नेगोशिएट करें और उनको डंडा दें कि जनाब ये कीमतें जो हैं वो कम की जाएं। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट की हद तक मैं ये बात कर सकता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना होने के बराबर है। अकरम चौधरी साहब जो हैं उनको प्राइस कंट्रोल कमेटी का हेड बनाया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी अकरम चौधरी साहब तो पिछले दिनों में कह रहे थे कि हमें तो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों को, हमारे ये चीज़ों से निकल गया क्योंकि महंगाई इतनी है, हम कहाँ पे किस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर ये इस तरह से नहीं है, अकरम चौधरी साहब के बस का ये काम नहीं है, ये काम है ब्यूरोक्रेसी ने करना है, ये डिप्टी कमिश्नर ने करना है, ये कमिश्नर ने करना है, ये चीफ सेक्रेटरी ने करना है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुझे लग रहा है कि जैसे उस्मान बुज़दार जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में नहीं है। पहले दिन से उनको ये इशू आ रहा है, जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी बात पर अमल नहीं कर रहे। मुझे तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई इनिशिएटिव लें, जाके मार्केट कमेटियों से बात करें, मंडियों से बात करें, फैक्ट्री से बात करें। और ये होता रहा माजी में, जब महंगाई होती थी तो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो जाके मिल मालकान से, किसानों से, ट्रेडर से ये बातें करते थे, मुलाकातें करते थे और उसके बाद कोई कीमतों का एक मैकेनिज्म तय होता था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लाहौर कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव है ही नहीं। असल चीज ये है, मैं लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इस वक्त इरम महमूद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। इरम, लाहौर में क्या इस वक्त सब्जियों की कीमतों के हवाले से शहरी क्या कह रहे हैं, दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, बॉल न्यूज़ हासिल है कि वो हमेशा आवाम की आवाज़ बनता है। जिस चीज़ से आवाम को परेशानी और महंगाई का सामना करना पड़ता है, बॉल हमेशा जो है उस चीज़ को आवाम और हुक्मरान के सामने पेश करता है। जैसे कि दीगर सब्जियों समेत टमाटरों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ क्योंकि ईद मिलादुल नबी थी और टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो हर खाने पीने की एशिया में इस्तेमाल किया जाता है। कल क्योंकि न्याज़े वगैरह ज़्यादा रूज पर थी, इस वजह से
टमाटरों का इस्तेमाल जो था वो ज़्यादा था, जबकि सब्ज़ी मंडी जो थी वो कल छुट्टी होने की वजह से बंद थी। इस वजह से टमाटर जो है वो कल ब्लैक में बेचे गए हैं और इस वक्त टमाटर की जो कीमत है, जो हुकूमती कीमत है वो 160 रुपये है। लेकिन क्योंकि सब्ज़ी मंडी कल बंद थी और ईद मिलादुल नबी का दिन था तो यही टमाटर जो है वो 400 साढ़े 400 रुपये तक भी बिके गए हैं। लेकिन आज जो है वो इनमें थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन प्रॉपर कमी नहीं आई। अभी भी ये टमाटर जो है ये 200 से 250 रुपये किलो जो है वो बिक रहे हैं, जबकि इनकी असल कीमत जो है, जो हुकूमती कीमत दी गई है वो 165 से 170 रुपये दी गई है। अब इस महंगाई की क्या वजह है, क्यों नहीं सब्ज़ी फरोश जो है वो इस हुकूमती रेट को फॉलो करते हैं और क्यों आवाम के लिए जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके 3 वजूहात जो है वो सामने आई है। सबसे पहले तो ये सब्ज़ी फरोशों का कहना है कि जब वो सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेकर आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का किराया देना पड़ता है। पहले जो थी वो ट्रांसपोर्ट सस्ती थी, लेकिन अब जो है वो ट्रांसपोर्ट महंगी हो चुकी है, जिसके बाद जो है उन्हें वो जो है वो इस रेट से ऊपर जो है वो ये सब्ज़ी फ़रोख्त करते हैं। दूसरी बात उनका ये है कि जब मंडी में एक प्राइस रिलीज़ होती है तो तब जो कीमत है वो ओवरऑल जो है चीज़ की तैयार की जाती है, लेकिन जब हम यहाँ लेकर आते हैं सब्ज़ी को तो आवाम को, शहरियों को अच्छी और साफ़ सुथरी सब्ज़ी चाहिए होती है जो थोड़ी सी असल कीमत से महंगी होती है। तीसरा जो उन्होंने मसला बताया वो ये बताया है कि उन्हें ये एक बड़ा अहम पॉइंट इरम ने ये बात की है। बाबर डोगर साहब, सरकारी नर्ख यही मुकर्रर होते हैं कि अगर वो मंडी के नर्ख हैं, फिर उसके बाद मार्केट के नर्ख हैं, तो नर्ख के अंदर यही बात होती है कि ये सरकारी नर्ख अगर किसी चीज़ का 200 है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसका प्रॉफिट भी है, उसकी तमाम तर चीज़ें हैं, उसके बावजूद रेट लिस्ट लगी होती है, 200 रुपए की चीज़ 250 रुपए की बिक्री होती है। अब इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं आता, टास्क फोर्स नहीं है, विल नहीं है, क्या चीज़ें। अब यहाँ तो किसी सेक्रेटरी ने उठकर नहीं आना, यहाँ तो एक जो छोटा मुलाजिम है जिसका काम है मार्केट में आकर चीज़ों को चेक करना, उसका काम है, वहाँ कोई नहीं है। अगर कंज्यूमर के लिए बात करने वाले हैं तो कंज्यूमर राइट्स की जो लोग हैं वो भी खामोश हैं, और वो जाए कहाँ एक आम आदमी जो अपनी शिकायत लेकर या अपना मुद्दा लेकर। मुदस्सिर साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी पीछे दिनों एक फेडरल सेक्रेटरी से बात हुई, उनके ज़िम्मे लगाया गया कि आपने कीमतें कम करनी है। खान साहब ने 5-6 मीटिंग की हैं, महंगाई पर नोटिस लिया, कुछ नहीं बना। इस पर उनसे कहा गया कि जो भी है महंगाई की कीमतें कम करें। उन्होंने कहा जी मैंने घी वालों को बुलाया, मैंने उनसे मीटिंग की, उन्होंने यही पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमतें, उसके बाद यीस्ट की कीमतें, उसकी कीमतें, तो जी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने 2200 रुपये कीमत कम ना की तो आपकी फैक्ट्री से घी बाहर नहीं जा सकेगा। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप करके देख लें। तो अभी 4 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है और घी की कीमतों में 11 रुपये तो कमी आ गई है, और एक वार्निंग पे। तो मुदस्सिर साहब, बात यह है कि अगर गवर्नमेंट करना चाहे, अगर गवर्नमेंट की विल हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि ताजिर और ये वो सारे अपनी मनमानियां करें। गवर्नमेंट में विल ही नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे अभी तक कोई ऐसा डिप्टी कमिश्नर नहीं दिखाई दिया, मुझे कोई कमिश्नर नहीं दिखाई दिया, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कोई ऐसे अहकामात नहीं गए कि महंगाई पे काबू करना है, कोई कमेटियां बनाई जाए, कोई बाकी कमेटियों से मुज़ाकरात किए जाए। बात भी की थी, उसके बावजूद क्यों नहीं हुआ? महंगाई के हवाले से 4-5 दिन पहले भी वज़ीर आज़म ने यह बात की कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जो मुतल्लिका इदारे में एक्टिव। वज़ीर आज़म की भी बात नहीं मान रहे। वज़ीर आज़म 5 दफ़ा नोटिस ले चुके हैं, 5 दफ़ा वो मुलाकातें कर चुके हैं, सीएम को 5 दफ़ा वो कन्वे कर चुके हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि सीएम का ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल ही नहीं है। उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो 15 दिन की छुट्टी पे लंदन गए हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है वो मुझे लग रहा है कि उनसे वो उनके कहने में नहीं है। तो जब ब्यूरोक्रेसी ही आपके कहने में नहीं होगी, ये अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी ने करना है, ये डिप्टी कमिश्नर ने करना है, ये कमिश्नर ने करना है। मैं सारी उम्र इनको कवर करता रहा हूँ। जब इन्होंने करना है तो मुदस्सिर साहब करना है, फिर वो मार्केट कमेटियों को भी बुलाएंगे, मंडियों के ताजरान को भी बुलाएंगे और कीमतों को एग्जीक्यूट करवाएंगे। गुफ्तगू में बात करते हुए आपने सवाल को एक और सवाल की जानिब दिया, मैं उस पर भी बात करूंगा कि ये कर क्यों नहीं रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है हमारे साथ अली हैदर आराई साहब मौजूद हैं। सिंध की भी सूरत हाल ऐसी है जिसे आप पंजाब का जिक्र करें, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस सिंध के।
बहुत शुक्रिया अराई साहब आपके वक्त का। ये अली हैदर साहब, क्या वजह है कि इस वक्त जो है जो आपके पास फोर्स है, जो आपकी चीज़ें हैं, सिंध के अंदर जो जितने भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद होने के बावजूद रेट्स को नाफिज नहीं किया जा रहा, सरकारी नर्ख जो रखे गए हैं उसमें फ़रोख्त क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही? जहाँ तक रेट नहीं कर पा रहे हैं वो तो ये है कि अभी फ़िलहाल कमिश्नर साहब की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो लिस्टें डिस्प्ले हो रही हैं और उसी से प्रिंट आउट करके लोग अपनी सेल आउट कर रहे हैं, जो भी स्टॉल होल्डर हैं या शॉपकीपर्स हैं। जहाँ तक रेट हैं लिस्टों का, वो हमारी फ़ाइल ऑलरेडी वो सेक्रेटरी साहब के पास है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उसके ऊपर भी काम हो गया, अप्रूव हो जाएगी, तो ये लिस्टें भी लगना शुरू हो जाएंगी हर दुकानों पे। और जहाँ तक ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, वो इम्प्लीमेंट होता है। हमारे इंस्पेक्टर साहबान हैं, मार्केट में जाते हैं, विज़िट करते हैं और कंसर्न एसी के साथ वो जाके विज़िट करते हैं। आप लोगों के पास क्या फोर्स मौजूद नहीं है कि आप इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें अली हैदर साहब? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स भी है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स हैं और ऑलरेडी उनकी पोस्टिंग एसी साहिबान के साथ की हुई है और वो मार्केट में विज़िट भी करते हैं, जाके रेट भी चेक करते हैं और कंसर्न एसी को जाके रिपोर्ट भी देते हैं, जो महंगा बेचते हैं उनके खिलाफ एक्शन। ठीक है, अली हैदर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, चीज़ें चेक भी होती हैं, लेकिन उस तरह से शायद हो नहीं पाता। मंडियों में मतलब मामला क्या होता है कि मंडी का जो रेट है, मार्केट का रेट मुख्तलिफ है, मंडियों में भी रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची डिवीजन। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। ये टमाटर हो या ये शिमला मिर्च हो या प्याज हो, ये इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं? ऐसे लग रहा है कि डॉलर शायद कहीं रुक गया है, लेकिन इनकी कीमतें नहीं रुक रही हैं। ना तो ये अब इंपोर्ट वाले, तो लोकल इस वक्त चल रहा है। आपके तो ईरान से टमाटर भी बंद है, वजह क्या है इतना महंगा क्या? जी, इस बार बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुए है इस फसल को, टमाटर की, बलूचिस्तान की। और अभी जो टमाटर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जो हो रही है, अभी ईरान से भी आ रहा है और अफगानिस्तान से भी आ रहा है। और कराची में आज भी होल सेल के अंदर 155 रुपए से लेके 175-80 रुपए तक होल सेल में पर केजी बिका है। लेकिन आसिफ साहब 175 और 180 या 150 रुपए है, ये बहुत ज्यादा कीमत है। तो इतना ये मार्केट के अंदर होलसेल में है, तो आगे आके 300 या 350 में बढ़ रहा है, ये इतना ज्यादा फिर क्यों डिफरेंस हो रहा है? देखें, ये जब कमिश्नर साहब से शोएब सिद्दीकी साहब, तो एक हमने एक परफॉर्मा बनाया था कि 10% जो इंटरनेशनल रूल भी है, 10% प्रॉफिट, 10% वेस्टेज और 10% ट्रांसपोर्ट एंड लेबर वगैरह, 30% अगर 100 रुपए की चीज है उसमें ऐड करेंगे 30 रुपीज, आगे रिटेल में 130 रुपए का बिकना चाहिए। सही। तो इस वक्त जो प्राइस लिस्ट जो बन रही है उसके अंदर आप भी प्राइस लिस्ट मंगवा लें। 100 रुपए की चीज है उसमें उन्होंने सिर्फ 5 रुपए का मार्जिन रखा है, 5 रुपीज का मार्जिन। कौन उसका, तो मैं ख्याल में वो लेबर में वहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल कमिश्नर ऑफिस का बिल्कुल किस तरह बन रहा है, इसको समझ से बाहर है कि रिटेलर तो वैसे ही मर जाएगा और फिर कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। लेकिन कराची में ये मार्केट के अंदर जो होलसेल की मंडियां, आसिफ साहब मैं आखिर में ये है कि होलसेल की मंडियां, वहां पर जब रेट खोला जाता है वही रेट इतना ज्यादा होता है कि वो आगे जाके कंट्रोल करते करते उसका मुश्किल हो जाता है। तो उस वहाँ होलसेल की मार्केट में जब सब मंडी में खोला जाता है सब्जी को या फ्रूट को, वो रेट जो तयन करना है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है ना, अभी सप्लाई बहुत कम आ रही है, अभी सप्लाई बहुत कम आ रही है इस वक्त टमाटर की, उसकी वजह से शॉर्ट हुआ है। ये टमाटर 4 रुपए किलो भी बिकता है, लेकिन अब बैड लक है कि बारिशों की वजह से कुदरती आफत आई है, बारिशों की वजह से काफी डैमेज हुए। इंशाअल्लाह ताला 18 से 20 दिन में हमारी नई फसल सिंध की स्टार्ट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट बदीन और ठट्टा की, लेकिन वो पहली चले उम्मीद करते हैं कि ये प्याज की कीमत भी जो 100 रुपए तक पहुंची है और जो बाकी टमाटर भी 300 350 है, ये नीचे आए, क्योंकि गरीब के लिए इस वक्त तो खरीदना बहरहाल आसान नहीं है कि वो टमाटर खरीद सके या कोई सब्जी खरीद सके। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वही ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि इस वक्त मियाँ साहब कब जा रहे हैं और जो इस्लामाबाद का धरना है उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है। ब्रेक लेते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।